बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम मैथ की न्यू बुक से एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 7 और 8 सॉल्व करेंगे। इसके अलावा बाकी जितने क्वेश्चन भी स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल थे वो हमने पहली वीडियोस के अंदर कर लिए हैं, तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर 9th मैथ की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है फाइंड एच सच दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। मतलब उसने हमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ए के, बी के और सी के, और वो कहता है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर मौजूद हैं। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक लाइन है, तो ये 3 पॉइंट्स उसने दिए हैं ए, बी और सी, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर मौजूद हैं। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं तो फिर हमने एच की वैल्यू मालूम करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट से ट्रायंगल भी बन सकती है, और अगर 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनेगी तो फिर उसका क्या होगा, एरिया। ये अंदर जो सारा इलाका है ये ट्रायंगल का एरिया कहलाता है। तो अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे तो फिर ना तो ट्रायंगल बनेगी और ना ही ट्रायंगल का एरिया आएगा, मतलब उस केस में एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिहाजा हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला जो डिटर्मिनेंट की शक्ल में है उसको यूज़ करेंगे और एरिया फाइंड करेंगे। तो अगर एरिया 0 होगा तो फिर आपके ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे, एरिया 0 नहीं होगा तो फिर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं हो सकते। किसी भी ट्रायंगल का एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास जो उसका फार्मूला है मॉड की शक्ल में, डिटर्मिनेंट की शक्ल में, वो ये है। अगर एक ट्रायंगल के वर्टिसेस पॉइंट्स ए, बी और सी हैं, ए, बी और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हैं, तो फिर आप इस ट्रायंगल का एरिया ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए मालूम कर सकते हैं। पहले आपने पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं दोनों, और उसके बाद तीसरे नंबर पर 1 आएगा, फिर दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे और तीसरे कॉलम के अंदर 1, फिर जो तीसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे और तीसरे कॉलम में आपने क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो हम ऊपर दिए हुए पॉइंट्स की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं और फिर इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास -1 है और y1 की वैल्यू हमारे पास है h, आगे फार्मूले का 1, फिर x2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, y2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, फार्मूले का 1, x3 की वैल्यू हमारे पास है 7, y3 की वैल्यू हमारे पास है 3 और फार्मूले का 1। जैसा कि उसने हमें खुद बताया है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, तो फिर इन तीनों पॉइंट से अगर कोई ट्रायंगल बनती है तो उसका एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एरिया 0 का मतलब है कि ट्रायंगल कोई नहीं बनती, ये पॉइंट्स क्योंकि एक ही लाइन पर है। तो हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दिया। आप इधर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, सवाल में दी हुई कंडीशन के मुताबिक। अब हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। डिटर्मिनेंट को ओपन करने का तरीका ये है कि आप इसको फर्स्ट रो की मदद से ओपन करेंगे, और इसमें आपका जो पहला एलिमेंट है ना, सबसे पहले आपने ये राइट करना है -1। अब इसकी रो ये रो कहलाती है और इसका कॉलम ये कॉलम कहलाता है, दाएं बाएं रो, ऊपर नीचे कॉलम। इनको आपने छोड़ देना है। बाकी जो 4 एलिमेंट बच गए हैं ना, आप इनका डिटर्मिनेंट बना के ना इस -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2, 1 और 3, 1, 2, 1, 3, 1, ये डिटर्मिनेंट बना के आपने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास है रो के अंदर h, तो पहले के साथ प्लस लगता होता है, ये माइनस इसका अपना है, वैसे एक्चुअली इसके बाहर प्लस लगा हुआ है। अगले एलिमेंट के साथ माइनस लगेगा, फिर नेक्स्ट के साथ प्लस, फिर अगले के साथ माइनस, इसी तरह से चलता है। तो h के साथ लग गया माइनस। अब h की जो रो है वो भी छोड़ देंगे और h का जो कॉलम है वो भी छोड़ देंगे। बाकी जो 4 एलिमेंट बच गए हैं इनका आपने बनाना है डिटर्मिनेंट 3, 1, 7 और 1, और वो आप इस h के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जी। नेक्स्ट रुकन के साथ लगेगा प्लस, तो ये 1 है जी। अब 1 का जो कॉलम है वो भी छोड़ दें और 1 की रो भी छोड़ दें। बाकी 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट बना के इससे मल्टीप्लाई कर दें, 3, 2, 7 और 3, 3, 2, 7 और 3। अब हमारे पास ये सिंपल डिटर्मिनेंट बन गए हैं, तो इनको खोलना बहुत आसान है। अच्छा, ये इक्वल है किसके, 0 के, तो ये कंडीशन हम साथ चलाए रखेंगे। अच्छा जी, अभी इस -1 को हम बाहर ही रहने देते हैं और डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं।
डिटर्मिनेंट को ओपन करने का तरीका ये है कि हमारे पास ये जो डायगनल एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट क्या कहलाते हैं, डायगनल। वो आप लोगों ने एक बैक स्लैश पढ़ी होगी कंप्यूटर के अंदर इस तरह। तो ये बैक स्लैश के सिम्ट में जो एलिमेंट होते हैं इनको बोला जाता है डायगनल एलिमेंट्स। तो पहले आपने ना इनको ज़रब देनी है, यानी कि 2 को ज़रब देंगे 1 के साथ, फिर बीच में लगाएंगे माइनस, और नॉन डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देना है, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। फिर आपके पास आ गया माइनस एच, आगे भी आपने वही काम करना है, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर 1 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 1। इधर भी उसी तरह करना है, डायगनल एलिमेंट्स हैं 3 और 3, तो 3 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर फार्मूले का -2 और 7 को बाद में मल्टीप्लाई कर लें, इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स को हल कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास है -1 बार, 2 ज़रब 1 2 और -3, तो -3 में से 2 जाएंगे तो मनफी का 1 बच जाएगा, -h जी। इधर आपके पास 3 ज़रब 1 3 और 7 ज़रब 1 7, 7 मनफी का है और 3 है जमा का, तो मनफी के 4 बच जाएंगे, फिर +1, 3 3 9 ये जमा का और 7 में 14 मनफी का, तो 14 में से 9 जाएंगे 5 बचेंगे, लेकिन 5 होंगे मनफी के, -5, और ये बराबर हो गया 0 के। तो ये आपके पास जमा का 1 हो गया और ये भी जमा के 4h हो जाएंगे, मनफी ज़रा मनफी जमा हो जाएगा, तो जमा के 4h, और ये 5 किसका हो जाएगा, मनफी का बराबर 0। 5 में से 1 गया तो 4 बच जाएंगे मनफी के, यानी कि 4h बराबर हो जाएगा, 4h -4 बराबर हो जाएगा 0 के। 4 को उधर शिफ्ट कर दें तो 4h, दूसरी तरफ ये 4 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 4, तो इस 4 को उधर शिफ्ट कर दें राइट साइड पर, तो h बराबर हो गया 4/4, 4/4, 4/4 क्या हो जाएगा 1, तो हमारे पास जो h की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अगर h की वैल्यू 1 हो तो वो जो 3 पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है द पॉइंट्स A एंड B आर एंड्स ऑफ ए डायामीटर ऑफ ए सर्कल। पॉइंट्स A और B जो हैं ये एंड्स हैं एक सर्कल के डायमीटर के। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो उस सर्कल का हमने सेंटर भी मालूम करना है और रेडियस भी मालूम करना है। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल का डायमीटर है, तो डायमीटर का एक एंड पॉइंट A है, ये जो उसने दिया है, और दूसरा एंड जो है ये पॉइंट B है, ये जो उसने दिया है। तो अब वो कहता है कि सर्कल का आपने क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। तो सर्कल का सेंटर इन 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा, यानी कि हमने इन 2 पॉइंट्स का क्या निकालना है, मिड पॉइंट, दरमियानी पॉइंट। ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि सर्कल का जो रेडियस है वो मालूम करें। तो जब ये मिड पॉइंट निकल आएगा तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दरअसल वो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो आप सर्कल के सेंटर का या तो पॉइंट A से डिस्टेंस निकाल लें या फिर पॉइंट B से डिस्टेंस निकाल लें, तो वो डिस्टेंस सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। तो पहले हम सेंटर ऑफ सर्कल यानी कि मिड पॉइंट ऑफ A एंड B फाइंड करते हैं। तो हम इसको नाम M का ही दे देते हैं, मिड पॉइंट M जी। इसका जो आपके पास कोऑर्डिनेट पहला होगा उसको हम X कह लेते हैं और दूसरे कोऑर्डिनेट को Y कह लेते हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने कैसे फाइंड करने उसके फार्मूलाज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वो फार्मूलाज हम लगाते हैं, x बराबर है किसके, x1 प्लस x2/2। तो x1 की वैल्यू हमारे पास है -5, फिर जमा, और x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, जमा का 5 बटा हो गया 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0। फिर हम y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y1 की वैल्यू हमारे पास है -2, फिर प्लस, लेकिन y2 के साथ माइनस लगा हुआ है तो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास हो जाएगा -6/2, कटिंग कर लें तो ये -3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -3। तो लिहाजा जो आपके पास मिड पॉइंट आ रहा है सर्कल का M,
या आप इसको ओ भी कह सकते हैं, हमने जैसे फिगर में इसको ओ से ज़ाहिर किया है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स की वैल्यू हमारे पास है 0 और वाई की वैल्यू है -3, 0 और -3। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट या सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया। नेक्स्ट हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं पॉइंट ए और मिड पॉइंट के दरमियान। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल मिल जाएगा। तो हम इसको नाम दे देते हैं किसका, आर का। तो आर बराबर होगा किसके, डी के, और डी फार्मूला हम ऑलरेडी बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 सारे का स्क्वायर और फिर सारे का स्क्वायर रूट। इसमें हम वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो इसमें हमारे पास पहला पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट एम है। तो x2 की वैल्यू हो गई 0, फिर माइनस, और x1 की वैल्यू है -5, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आ गया 5 इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर, और फिर सारे का स्क्वायर रूट अंडर रूट। जी 5 में 0 जमा करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो इधर आ जाएगा 25। 3 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 आएगा माइनस का, माइनस के 1 का जब आप मुरब्बा लेंगे तो वो हो जाएगा +1, तो 25 + 1 होल अंडर द रूट। लिहाजा सर्कल का जो रेडियस है हमारे पास आर, वो किसके बराबर आ गया, 26 अंडर रूट के। अगर तो ये जवाब बुक के आंसर से मैच कर जाए तो ठीक, वरना फिर हम इसके रूट को कैलकुलेटर पर फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.09 यूनिट्स। अगर तो कोई यूनिट दिया हो तो ठीक है, अगर यूनिट ना दिया हो तो फिर हम ये यूनिट्स का वर्ड राइट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको किसी सवाल में भी कोई मसला है तो आप डिस्कस कर। उम्मीद है तुम सारे बहुत खुशबाश हो। सो अगले लेक्चर तक वास्ते अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।